समाज को छोड़कर के अलग हो गया। केवल 2 बातों पर तुम्हें भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर मेरी अंतिम इच्छा है वो क्या, ये न तो मारे जय है राजा समस्त महिपालों की ग्रीवा का छेदन मेरे विद्युत नाम फुर्से के द्वारा होगा ना। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काले, बोले परस दरई अपमान। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक वो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने इस सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम गहनो योगनामप्यगम्य। सेवक का जो धर्म है वो धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। ये नीति शतक का सूत्र है, लेकिन नीति शतक का ये चौथा चरण है कि सेवक का धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। प्रश्न हुआ कि सेवक का धर्म अगर योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है तो क्यों अगम्य धर्म है? तो कहा सेवक अगर बहुत बोलता है तो लोग कहते बड़ा बाचाल है। सेवक नहीं बोलता है तो लोग कहते गूंगा है। सेवक अगर बहुत निकट खड़ा रहता है तो लोग कहते हैं कि बड़ा ढीठ है। लोग व्यवहार में कहते खोपड़ी में खड़ा रहता है। सेवक अगर दूर रहता है तो लोग कहते हैं बड़ा अनुशासनहीन है, सुनता नहीं। सेवक अगर बहुत सहनशील है तो लोग कहते हैं बड़ा भीरू है, डरपोक है। माने बोलने पर भी प्रश्न है, न बोलने पर भी प्रश्न है, निकट रहने पर भी प्रश्न है, दूर रहने पर भी प्रश्न है, सहनशीलता पर भी प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न है। तो नीति शतक में महापुरुष ने कहा कि सेवक का धर्म बड़ा गहन धर्म है, योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। सेवक का धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। परम गहनो, गहन नहीं परम गहनो योगनामप्यगम्य। और शास्त्र में इस धर्म को लेकर के एक बात विशेष कहता भी है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोर। जितने कठोर धर्म हैं तो उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। फिर शास्त्र से पूछा इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उत्तर दिया आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। 3 शब्द प्रयोग किए हैं आचार्य ने, आगम निगम पुराण। आगम माने शास्त्र,
निगम माने वेद, पुराना पुराण, तो शास्त्र, वेद और पुराण तीनों से प्रश्न है, और प्रश्न केवल एक ही है, सेवक धर्म, और तीनों का उत्तर एक ही है, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? बोले सेवक का धर्म कठिन धर्म। तो तीन बातें हो गई। सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। प्रश्न हुआ कि सेवक का धर्म अगर कठिन है, कठोर है, योगियों के लिए गम्य है, तो निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कितना कठिन, कितना कठोर, कितना भारी है। तो शास्त्र ने फिर एक उत्तर दिया, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म। देखिए अर्धाली मैंने पढ़ी है, समझ में आई होगी, पर सबकी समझ में नहीं आई। पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। आइए जरा फिर से देखें, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म। इसमें पहला शब्द है हर। हर माने भगवान शंकर, हर हर हर। फिर शब्द है गिरी, गिरी माने पर्वत। तो शब्द क्या बन गया? हर गिरी, शंकर जी का पर्वत। और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश। के जले लाशा है कि कैलाशा। हर गिरी शंकर जी का पर्वत। अब आगे चलते हैं तो कहा ते गुरु, उससे भी गुरु। गुरु माने गरु, गुरुता, उसी से शब्द बना है गरु, गुरु, भारी। सेवक धर्म, कैलाश पर्वत बहुत भारी है, सर्वविदित है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु, हर गिरते गुरु सेवक का धर्म। जो सेवक का धर्म है देखिए वो कैलाश पर्वत से भारी। कैलाश है लेकिन कैलाश पर्वत से भी भारी है सेवक का धर्म। सेवक धर्म में सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुखलोभ विहाई। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई, साहिब की, स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का हित है। लेकिन कहा कि हित तो है पर सेवा कैसे करे? तो कहा करे सकल सुखलोभ विहाई। स्वामी की सेवा सेवक करे तो सकल सुखलोभ विहाई, सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब स्वामी की सेवा करे, तब वो सेवक सेवक कहलाने का अधिकारी है। संसार में बहुत लोग सेवा करते हैं तो मन में सुख की कामना होती है, इसलिए सेवा करते हैं। बहुत लोग सेवा करते हैं, हृदय में लोभ बैठा होता है, इस कारण सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते, इस कारण से सेवा करते हैं, लोभ बैठा होता है। इनकी सेवा करनी होती है, संपत्ति हमें को मिलेगी, इसलिए सेवा कर। लेकिन सेवक धर्म में कहा कि ना वो सेवक सेवा करेंगे। सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ विहाई। सुख और लोभ को छोड़ करके सेवा करे तब वो सेवक। क्यों? कहा संसार में कुछ चीजें ऐसी है जो दुर्लभ नहीं है, असंभव है। जहां सेवक धर्म आया तो कहा कुछ चीजें असंभव। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह, सेवक सुख चाहे असंभव। और मार भिखारी
भीख मांगने वाला व्यक्ति सम्मान की कामना करे, असंभव। मिलेगा? नहीं। मान भिखारी। व्यसनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति धन चाहे, देख ले, असंभव। व्यसन जुड़ा हुआ है तो चाहे जितना धन हो वो सब चकाचक में चला जाए। व्यसनी धन असंभव। अशुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार होते हैं पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गुमानी चार पुरुषार्थ चाहे, असंभव। और अगर इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दूध चाहिए प्राणी। लगता है कि आकाश को दूध करके दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कभी आकाश से दूध मिलेगा? नहीं। तो जैसे आकाश से दूध असंभव, उसी तरह इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना कामना करें तो सब असंभव, ये मिलने वाला नहीं है। अब सेवक की बात चली तो बात स्वामी की भी हो जानी चाहिए। जहां सेवक का धर्म है वही स्वामी का भी तो कोई ना कोई धर्म होगा कि केवल एक एक का धर्म है। तो कहा स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु और बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध। ये जो धर्म है ये स्वार्थ का विरोधी होता है, बैर अंधा होता है, प्रेम को बोध नहीं। स्वामी धर्म में चर्चा चली तो कहा स्वामी, मैंने तो ऐसा स्वामी देखा है महाराज। बाबा जी ये बैठो, वहां कहां बैठो, आओ। तो वहीं का तो असली सोना महंगा। हाँ, लली है ये आश्रम का नाम है। आश्रम का नाम अलग होता है, क्यों? अब किशोरी जी के कारण इनका नाम लली नाम है। आइए जरा स्वामी धर्म में हमने तो ऐसा स्वामी देखा है, ये स्वामी है और स्वामी सेवक के धर्म की मीमांसा कर रहा है। हमने तो ऐसा स्वामी देखा है। कैसा स्वामी? भाई संसार में गुण दोषों का सम्मिश्रण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, तो गुण और दोषों का सम्मिश्रण संसार है। तो जरूरी थोड़ा है सब में गुण हो सकते हैं, सब में दोष हो सकते हैं। लेकिन जरा देखिए, जहां सेवक धर्म और स्वामी की बात है तो हमने ऐसा स्वामी देखा है। कैसा? कि स्वामी ने सेवक को देखा और स्वामी ने देखा कि सेवक में कुछ दोष है, होंगे, मानव शरीर है, होना स्वाभाविक है। स्वामी ने देखा कि सेवक में ये दोष है। मैंने ऐसा स्वामी देखा है कि स्वामी ने जिस समय सेवक के दोषों को देखा तो दोष देख कबहू न उर आनी। सेवक में दोष है लेकिन स्वामी ऐसा है कि स्वामी ने उन दोषों को देख करके भी हृदय में उन दोषों को धारण नहीं किया। दोष देख कबहू न उर आनी। लेकिन अगर सेवक में कोई गुण देखा तो देखो कितना स्वामी उदार है। दोष है तो हृदय में धारण नहीं करता, लेकिन अगर एक भी गुण अगर सेवक में है तो दोष देख कबहू न उर आने, लेकिन सुन गुण साधु समाज बता। दोष है तो हृदय में धारण नहीं करता, लेकिन ऐसा स्वामी है कि अगर सेवक में एक भी गुण है तो साधु समाज बखाने, साधु समाज में उन गुणों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर दोष है तो कभी हृदय में
धारण नहीं करते। आप मीमांसा करते हैं सेवक ऐसा से। हाँ, देखिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक प्रसंग हमारे शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के द्वारा प्रसन्न हुए हैं। हमारे ही ग्राम के चाचा परम आदरणीय श्री अभिमन्यु नारायण जी दीक्षित उर्फ खिलाड़ी चाचा, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई हैं। और 1000 पुष्प मुद्राएं हमारे चाचा श्री खिलाड़ी जी दीक्षित के द्वारा आनंदेश्वर सेवा समिति को प्रदान हुई है। आपको कोटि कोटि साधुवाद है, धन्यवाद। महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि सुनौ नाम जेहि शिव धन तोरा, तो सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान मेरा बैरी है। ये इनका कथन है। अब जरा भैया के कथन को देख लीजिए। भैया क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा और हुई है केऊ एक दास तुम्हारा। तो इधर से कहा जा रहा है भंजनिहारा दास तुम्हारा, उधर से उत्तर आ रहा है कि भंजनिहारा शत्रु हमारा। इधर से है कि भंजनिहारा दास तुम्हारा और परशुराम जी कहते भंजनिहारा अरे शत्रु हमारा। कितना विभेद है। देखिए राम जी का बोलना ही ऐसा है। राम जी जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं? कहा राम जी जब बोलते हैं तो कथाकार, काव्यकार, रचनाकार राम जी की वाणी का श्रृंगार करता है। राम जी की वाणी के संदर्भ में कथाकार कहता है वाग विभूषण। क्या है राम जी? वाग विभूषण, वाणी के विभूषण है राम जी। जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं? कहा जब बोलते हैं तो सभा सकल सुनी रघुबर बानी। तो कैसी बानी? तो कहा प्रेम पयोधि अमीय जन। ये श्रृंगार करता है। कैसी राम जी की बानी? प्रेम पयोधि अमीय जन। कैसी राम जी की बानी? प्रेम पयोधि, प्रेम का सागर। और केवल सागर नहीं, क्यों? सागर तो खारा है। तो क्या राम जी की वाणी की उपमा खारे समुद्र से दी जाएगी? कहा नहीं, राम जी की वाणी सागर तो है पर खारा वाला सागर नहीं है। प्रेम पयोध पय दूध उदज सागर। राम जी की वाणी सागर है पर खारा सागर नहीं है, दूध का सागर है, क्षीर का सागर। प्रेम पयोध। फिर कहा इतने नहीं, अमीय जनुसानी। कैसी रघुनाथ जी की वाणी? अमृत में सजी हुई है रघुनाथ जी की वाणी, अमीय जनुसानी। कहा राम जी जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं? बोले वचन बानी सर्वस्व। राम जी जब बोलते तो कहा कि कथाकार ने कहा बानी सर्वस्व से। ऐसा लगता है राम जी वाणी के सर्वस्व। और वाणी है कैसी राम जी की? तो कहा हित परिणाम। हित परिणाम, परिणाम माने फल। फल देने में अर्थात परिणाम देने में राम जी की वाणी कैसी है? कहा हित, हितकारी। और सुनने में रघुनाथ जी की वाणी कैसी है? तो कहा हित परिणाम और सुनत शशि रस से। सुनने में कैसी है? शशि रस। शशि माने और शशि रस। राम जी की वाणी कैसी है? शशि रस, चंद्रमा का रस। तो चंद्रमा का रस क्या है? अमृत। तो ऐसा लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा राम जी जब बोलते हैं। आप लोग जब सुनते हैं तो लगता है, राम जी की वाणी जब सुनते हैं तो लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा। पर विडंबना देख ले, वही वाणी परशुराम जी सुनते तो कहीं इनके कानों में भी अमृत घुल रहा है।
आप लोग सुनते हैं तो सुनत ससी रस से, और परशुराम जी जब सुनते हैं, राम जी ने कहा आये सुका कही किन मोही, तो सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आप लोग सुनते तो लगता है अमृत घुल रहा है, जब ये सुनते तो क्रोध आ रहा। और देख लीजिए इनका प्रकार, धनुष के खंड आप लोग भी देखते हैं और धनुष के खंड परशुराम जी भी देखते हैं। जब आप लोग देखते हैं प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। और जब परशुराम जी खंड महिदारे देखते हैं, सुनत बचन फिर अनत निहारे, और दिखे चाप खंड मही डारे, तो का भय सुखारे। अतिरिक्त चलिए तो बातें होती रहेंगी, आनंद की हैं, कुछ विचारों का विनिमय हो सकता है, कुछ समस्या का समाधान। महात्मा जी प्रणाम, और कुशल मंगल है सर। धनुष का खंडन हो गया, धनुष का खंडन मने इस वाक्य से ये ध्वनि निकली कि कुशल मंगल नहीं आया, धनुष का खंडन हो गया। तो माने धनुष का खंडन हो गया तो कुशल मंगल चली गई का? अरे जब तक धनुष का खंडन नहीं हुआ था तब तक कुशल मंगल नहीं थी। सुनैना परेशान, सीता परेशान, नगर निवासी परेशान, जनक अकुलाने, सब अकुलाहट है, सब परेशान थे। अब टूट गया सब चकाचक, कुशल मंगल हो गई। अब हम परशुराम जी से पूछ रहे हैं कि सब कुशल मंगल है, बोले धनुष का खंडन हो गया है। अच्छा देखिए प्रश्न है हमारा कुशल मंगल का। कुशलता कहते किसको? कहा जीवन में बहुत भौतिक संपत्ति आ जाए, भौतिक वैभव बढ़ जाए, बड़ी संपदा बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो पूछा गया कि फिर कुशलता कहते किसको है? तो कहा तब लग कुशल न जीव कम, तब लग कुशल न जीव कम, सपने हूं मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। सपने हूं मन विश्राम, न तो कुशलता है न स्वप्न में भी उसे विश्रांति। कहा कुशलता अगर राम जी से है तो ये विश्रांति, विश्राम कहां से मिलता है? तो कहा दो ही स्थान है। विश्राम अगर मिलेगा तो या तो राम जी के नाम में मिलेगा और या तो राम जी की कथा में मिलेगा। नाम सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्राम। कथा में विश्राम, रामचरित मानस यही नामा, तो सुनत श्रवण पाइए विश्राम। मंगल ये कहां मिलेगा? बोले ये भी दो स्थान है। कहां कहां? या तो राम जी के नाम में और या राम जी की कथा में। मंगल कहा कैसे? तो कहा मंगल भवन और अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कथा में मंगल, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। बड़ा क्रोध है महाराज, मूल में धनुष का टूटना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं तो बहुधन भी तोरी लड़काई और कबहु ना सरिस कीन गोसाई। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज तो एक एक टूटा है लेकिन क्रोध बहुत। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, यही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात प्रातःस्मरणी महामना श्रद्धे आदरणीय हम जानना चाहते हैं। यही धन पर ममता, वही तलवारों के बीच में फट फट करके चट चट बोलने वाले पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा बड़ा महर्षि भी है,
विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया राजकुमार, उसने बड़े ही बड़ी शब्दावली में कहा, नाथ शंभुधन भंज निहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुमने किया क्या? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरई आप। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहो। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं। अगर घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, समाज में मर्यादा और संस्कार नहीं है तो उसका वहां कोई महत्व नहीं होगा। लक्ष्मण कुमार के वचनों को मैंने सुना तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है और सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है और सेवक का धर्म बड़ा भारी भी होता है। और आपने कहा कि हमें सेवक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लक्ष्मण कुमार के द्वारा जब सेवक धर्म को परिभाषित किया गया तो कठिन, कठोर और भारी कह किया गया। तो मैं विचार करने लगा, मेरा ध्यान इस धनुष की तरफ चला गया कि अगर सेवक का धर्म कठिन है, यदि सेवक का धर्म कठोर है, अगर सेवक का धर्म भारी है, तो राजकुमार ये धनुष भी साधारण नहीं है, ये धनुष भी कहीं न कहीं से कठिन है और धनुष भी कठोर है और धनुष भी भारी है। अगर सेवक का धर्म कठिन तो धनुष कैसे कठिन? तो कहा जान कठिन शिवचाप विशूर, यानी धनुष भी कठिन। अगर सेवक का धर्म कठोर तो धनुष भी कठोर। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोरा, तो धनुष भी कठोर। अगर सेवक का धर्म भारी है तो धनुष भी भारी है, जिसे कहा गया कि गरुव कठोर विदित सब गरु भी है, यानी भारी है। तो अगर राजकुमार सेवक का धर्म कठिन है, अगर सेवक का धर्म कठोर है, अगर सेवक का धर्म भारी है तो धनुष भी कठिन है, धनुष भी कठोर है और धनुष भी भारी है। अब लक्ष्मण कुमार के द्वारा सेवक का धर्म बताया गया और स्वामी का धर्म भी बताया गया। तो राजकुमार अगर स्वामी के धर्म को परिभाषित में किया गया तो स्वामी कभी भी अपने सेवक के दोष को नहीं देखता, स्वामी कभी सेवक के दोष को नहीं देखता। लेकिन राजकुमार यहां पर देखता हूं कि धनुष हमारे स्वामी का है, भगवान शंकर का। अगर स्वामी का अपराध किसी सेवक के समक्ष हो जाए तो वहां पर उसका अवलोकन नहीं करेगा, वहां पर यही घोषणा करेगा जो मेरे द्वारा किया गया है कि जे शिव धनु तोरा सो रिपु बुरा, वो मेरा शत्रु होगा। और एक सिद्धांत कहा जो सेवक होता है, जो सेवक साहिबई सकोची निज हित चाहे ताश मति पोची, तो तात्पर्य है कि स्वयं का हित नहीं चाहिए, हित सदैव स्वामी का होना चाहिए और हित सदैव दूसरे का होना चाहिए। जिस कार्य में दूसरे का हित हो वो कार्य ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें निज हित होता है वो कार्य अच्छा नहीं होता है। अब लक्ष्मण कुमार ने कहा कि जिस समय भैया बोलते बड़े ही मुझ शब्दावली का प्रयोग होता है, ऐसा लगता है जैसे अमी रससाने प्रेम पयोधि, जैसे दूध का सागर होता है, जैसे अमृत के रस के समान मीठी बाड़ी है राजकुमार। लक्ष्मण कुमार के कथनों पर है ये बात। जिस समय मैंने सुना तो लक्ष्मण कुमार कैसे बोला, तो भैया ने तो बड़ा अच्छा बोला, हाथ जोड़ के बोला, तो कम से कम भैया की सीख लेना चाहिए। अगर भैया हाथ जोड़ता है नाथ सम्मुदन भंज निहारा हुई है के दास तुम्हारा, तो लक्ष्मण को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर बोलना था तो वैसे ही बोलना चाहिए जैसे भैया बोल रहा है। या तो भैया की प्रशंसा ना करो, भैया की विशेषताओं को न दर्शाओ। अब बोले प्रधरई अपमाने अशुनि मुनि बचन लखान
मुस्कान। इसलिए राजकुमार अगर भैया की वाणी मधुर है, भैया मीठा बोलता है, तो राजकुमार सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को सदैव ऐसा ही बोलना चाहिए कि उसके बोलने में सदैव ऐसा लगे जैसे जिह्वा या अग्रे मधु में जिह्वा मूले मधुलकम, मधु नाम शहद का, शहद मीठा होता है। जिस तरह की वाणी शहद की हो, शहद की तरह मीठी वाणी हो, जीवा के अग्रभाग में मीठापन हो, जीवा के मध्य भाग में मीठापन हो। ममेदह कृतावासो मम चित्तमुपायसी, जिस वाणी को सुनकर के दूसरे को भी अच्छा लगे। लेकिन लक्ष्मण की वाणी ऐसी नहीं है। और एक बात और विशेष कही, अगर समाज में राजकुमार कोई व्यक्ति उपस्थित हो और समाज पर आ जाए और कार्य उसके अनुकूल न हुआ हो, प्रतिकूल हुआ हो, वो कार्य उसे अच्छा न लगा हो, फिर उससे पूछा जाए क्या सब कुशल मंगल है? तो हमने कहा धनुष का खंडन हो गया। तो बोले शब्दों में ध्वनि ऐसी निकलती है कि कुशल मंगल नहीं है। तो लक्ष्मण कुमार ने दर्शन दिया, बोले कुशलता सब यहीं से है, सब राम पर है, सब राम से है। तो राजकुमार जो जिसका भक्त होगा उसको कुशलता वहां प्राप्त होती है, लेकिन हमारे लिए कुशलता हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कुशल का जो सूत्र लक्ष्मण कुमार के द्वारा बताया गया कि तब लगी कुशल न जीव कहां, जीव को तब तक कुशलता नहीं है सपने हु मन विश्राम, और मन में स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता है, चाहे वो व्यक्ति कैसा क्यों ना हो। जब लग भजस न राम कहा शोक धाम तज का। तो राजकुमार ये जो सूत्र है ये किसके लिए है? कहा जब लग कुशल न जीव कहा, जो जीव कोट के सांसारिक लोग हैं ये सूत्र वही है, अयोध्या ले जाओ, परशुराम के पास न लाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुशलता सदैव हमारे पास रहती है। और मंगल, तो मंगल भी हमारे घर में है राजकुमार। एक नाम है भगवान शंकर का शिव, और शिव शब्द में ही मंगल है। काशी शब्दों मंगलार्थस्य वकारो दात्रवाचकः, मंगला नाम प्रदाता चा सा शिवः परिकीर्तितः। तो भगवान शंकर मंगल, भगवान शंकर के नाम पर मंगल, और भगवान शंकर पर अगर दृष्टि डाली जाए, उनका दर्शन किया जाए, तो तन पर लगी होती है भभूत। अब भभूत कहां की लगाते हैं? शमशान की, चिता की भस्म लगाते हैं। चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिगपट धरो। अब वो अपवित्र भस्म भी जैसे भगवान के तन पर लग जाती है, तो वो भभूत भी मंगल प्रदान करने वाली हो जाती है, मंगल को जन्म देने वाली हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि सुकृति शंभु तन विमल विभूति, तन पर जो विमल विभूति लगी है वो है क्या? कहा मंजुल मंगल अमोद प्रसूति, वो मंगलों की भी मंगल को जन्म प्रदान करने वाली होती है, मंगल को जन्म देने वाली हो जाती है। इसलिए राजकुमार कुशल हमारे जीवन काल में और मंगल भी हमारे जीवन काल में। और एक बात है विश्राम, तो विश्राम के लिए भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्राम एक बार देवर्षि नारद से पूछा गया, तो देवर्षि नारद ने बताया कि भगवान नारायण ने उन्हें बताया था। क्या बताया था? कहा अगर हृदय में विश्राम ना मिलता हो, जिसको विश्राम की आवश्यकता हो, वो सदैव क्या करे? तो कहा परमात्मा ने बताया देवर्षि नारद को कि जपहु जाय शंकर सतनामा, तो हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर के नाम स्मरण करने मात्र से जीवन में सदैव विश्राम की प्राप्ति होती है। इसलिए राजकुमार कुशल भी हमारे जीवन काल में, मंगल भी हमारे जीवन काल में, और विश्राम भी हमारे यहाँ हमें कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। समझा बालक? रे न बालक कालवश बोलत तो ही निस्भार धन ही संत पदार धन, ये विदित सकल संसार। और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है, भार्गव परशुराम जी के द्वारा प्रभावित हुए हैं हमारे श्री नरेंद्र सिंह जी, मैथा चौकी इंचार्ज। आपकी ओर से
100 पुष्प मुद्राएं राम जी सिंह के चरणों में, 100 पुष्प मुद्राएं शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, 100 पुष्प मुद्राएं व्यास भगवान के लिए और 100 पुष्प मुद्राएं हमारे ताऊ जी आदरणीय अशोक कुमार जी तिवारी उर्फ लाला ताऊ जी के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद। बड़ी सुस्त शैली में आपका अपना चिंतन आया। यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रास्त्रविद् गच्छति तथा तथा विज्ञानीयात् विज्ञानं चास्त्रोच्यते। जैसे जैसे मानो शास्त्र का अध्ययन करता है, उसके निकट पहुंचता है, उसका विज्ञान उज्जवल होने लगता है। पर महाराज, आपके विचारों को जिस समय मैं सुनता हूं तो कथनी और करनी में पूरब और पश्चिम जैसा अंतर। कथनी कुछ है और करनी कुछ है। आपने कहा कि वाणी कैसी होनी चाहिए? बोले वाणी में बड़ी मधुरता होनी चाहिए, बड़ा माधुरी होना चाहिए। और मधुरता जीवा के गर्भाग में कैसी होने? बोले जैसे शहद, ऐसा मीठा बोलना चाहिए। राम जी बोलते, आपने राम जी की प्रशंसा की, राम जी अच्छा बोलते। हम अपनी प्रशंसा के लिए नहीं खड़े हुए हैं। जितने शब्द आपके पास निंदा वाले हो वो हमारे आप सब कर लें। हम प्रशंसा उन्हीं की या कर रहे हैं, उन्हीं के लिए या कर रहे हैं। ध्यान करिए, जितने शब्द निंदा के आपके पास हो वो सब कर लीजिएगा। लेकिन आपने कहा कि वाणी में माधुरी कैसा होना चाहिए? बोले शहद की तरह वाणी। वाह! और जिस समय आपके आचरण को देखता हूं, ये तो आपकी कथनी हो गई, करनी देखता हूं, तो आप कहते हैं कि वाणी माधुरी शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। अच्छा, शहद की तरह मीठी है आपकी बात? ये केवल उपदेश है कि आचरण है? मीठा बोलना चाहिए, सबको अच्छा लगे वो बोलना चाहिए। और जिस समय आप बोलते हैं तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अच्छा, तो कठोरा माने सहदे होता होगा? कठोरा माने मीठे होता होगा? वाणी बोलते हो कठोर और उपदेश करते हो क्या? शहद की तरह सबका हित हो, बढ़िया अच्छी लगे सबको वो वाणी। आपकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगी, और हमारी वाणी जब हम बोलते हैं अच्छे लोगों को अच्छी लगती है। लखन सको बचन जब बोले डगमगान वही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने सियहिए हरस जनक सकुचाने, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही और मुदित भये पुनि पुनि पुलकान। मुदित माने प्रसन्न। ये वाणी का प्रभाव। आपने कहा लक्ष्मण तुम उन्हीं से सीख लेते, राम जी से। अगर वो मीठा बोलते हैं तो तुम भी मीठा बोलो। देखिए महाराज, होता क्या है कि दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा चल रहा है और सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बहुत खराब चल रहा है। ध्यान करना जरा। दो हैं, एक का व्यवहार बहुत सरल, बहुत सरस, बहुत शिष्टाचारी, और सामने वाला व्यक्ति बार बार आप जैसा व्यवहार करे तो तीसरा खड़ा हो जाते हमारा जैसा। वो यही कहता है जो हम कर रहे हैं। कहता है कि क्या कहता है? चुप रहो, उसको देख लो कैसी भाषा बोल रहा है, तुम अपने का देख लो। वो आए हाल आप उनकी तरह बोलो। आपने अगर उस वाणी का सम्मान किया होता तो लक्ष्मण के बोलने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों बाबा, जरूरत थी क्या? सम्मान की चाहना है, सम्मान की कामना है। अरे निरपेक्ष रहो उससे। आइए जरा कुछ बातें आपने जोड़ी हैं। मैंने कहा कि सेवक का धर्म कठोर, सेवक का धर्म कठिन, सेवक का धर्म भारी। तो बुद्धि कौशल से आपने कहा कि अगर सेवक का धर्म कठोर है तो धनुष भी कठोर है। सेवक का धर्म अगर भारी है तो धनुष भी भारी है?
सेवक का धर्म अगर कठिन है तो धनुष भी कठिन है। कैसे कठिन है? तो कहा जान कठिन शिव चाप, भारी कैसे गरु, कठोर कैसा गरु, कठोर विदित सब। तो तीनों चीजें जो सेवक में थी वो तीनों चीजें आपको धनुष में दिखाई पड़ी। महाराज यही तीनों चीजें हमें आप में भी दिखाई पड़ी। धनुष कठोर, सेवक धर्म कठोर, तो आप ही बोलते हैं कठोर। अति से बोले वचन कठोर। भारी भारी कठिन, आप कठिन भी हैं। कैसा है आपका जीवन? शांत बेस करनी, पूरा पूरा बैठेगा कि नहीं? अब केवल रहेगा भारी। तो धनुष अगर गरु है तो आप का चरित्र गरु है। क्या गरु है? कहा भृगुपति केर गर्भ गरुआई। गर्भ गरुआई, गरुआई माने भारी। तीनों चीजें मिल गई, मेल खा रही। आइए, आपने कुशल मंगल पर अपना दर्शन किया और क्या कहा कि लक्ष्मण जो तुम परिभाषा दे रहे हो, तब लग कुशल जीव का, ये जीव की परिभाषा है। बोले हमारी परिभाषा नहीं है। अब बोले ये सब अपने अयोध्या ले जा। अच्छा, अयोध्या विरोधी होगा थोड़ी होगी। अयोध्या कैसा व्यंग करते हो? अयोध्या बहुत तुम्हारी तरह बारे है इस समय मजे की संख्या में है जो अयोध्या के विरोधी है, अयोध्या वाले के विरोधी है। उनके बड़ी दुर्दशा है, क्या मान लो। जो न अयोध्या का विरोध करे, अयोध्या वाले का विरोध करे, भला वो कल्याण उसे करे और भला शिव का कल्याण करिए, कब न करिए। अयोध्या ले जा, मुझे ये सब अयोध्या ले जा। हमने कहा जीव की, तो बोले ये जीव की परिभाषा है। अच्छा, तो मैंने जीव की परिभाषा दी है, संसार की परिभाषा दी है। आप जीव नहीं है तो क्या है? जीव से क्या ऊपर उठ करके, और जीव से ऊपर उठ करके जो है होता है वो कौन होता है? एक जीव, और जीव से ऊपर उठ करके है शिव परमात्मा। तो आप क्या परमात्मा हो? भाई हम तो बालक हैं, ज्ञानी, हमें नहीं मालूम है, बताओ भाई। लेकिन बाल स्वभाव से फिर प्रश्न होगा कि जब आप अपने आप को जीव से ऊपर उठ करके परमात्मा बता रहे हो, तो धनुष तोड़ने वाले का नहीं जान पा रहे हो परमात्मा। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग हमारे लक्ष्मण जी के द्वारा प्रसन्न हुए हैं। हमारे शिवदत्त जी अवस्थी उर्फ हमारे चुनान भैया, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। कोटि सा धन्यवाद है महाराज। क्योंकि अगर वो परमात्मा है तो प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। क्यों? बिना जनाए सब जानते हैं, वो तो सर्वज्ञ है, सब जानता है। फिर क्या हो सकता है? अगर आपने उस कोटि में अपने आप को रखा है, इसलिए कह रहा हूं, सोचो। फिर छोड़ो इन सारी बातों को। कुशल पंडित जी, कुशल रामे जी से है, अयोध्या न ले जाओ, अयोध्या वाले से कुशल है। हम लोग व्यवहार जगत में अर्धाली पढ़ा करते हैं, और जब कभी पत्र व्यवहार होता था तो सब चौपाई को जरूर लिखते थे। यहाँ कुशल सब भांत भलाई, वहां कुशल राखे रघुराई, कहते थे कि नहीं? तो कुशलता है वहीं से तुम परेशान से जितना हो। कुशल मंगल, तो कहा ये मंगल कहाँ मिलेगा? तो बोले वो हमारे यहाँ भोले बाबा का, हम भोले बाबा के विरोधी थोड़ा है, पर जब मैंने एक पक्ष को सामने रख दिया, कोई सामने व्यक्ति खड़ा हो, कोई उसकी प्रशस्ति करे, प्रशंसा करे, और कोई सामने वाला अरे हमें जरूरत, तो इसका मतलब है कि वो पक्ष की उपेक्षा कर रहा है। हम शिव का विरोध नहीं कर रहे, पर जब कोई व्यक्ति व्यवहार जगत में देख लीजिए, जैसे हमने आपकी प्रशंसा की और इनके जैसे अरे बोले हमें जरूर, तो इसका मतलब कि उपेक्षा और निंदा। आप हमें लगता है राम सत्ता के विरोधी, हम शिव सत्ता के विरोधी नहीं। शिव में मंगल आप देखिए,
शिव शब्द मंगलदायक है, मंगल का बोधक है, सूचक, ये सही है। आपने कहा कि भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है वो भी मंगलदायिनी है। एक धारी पड़ी आपने, सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, एक शब्द लगा है प्रसूति। प्रसूति माने जन्म देने वाली। भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है वो मंगल को जन्म देने वाली है। क्यों महाराज? हम माने लेते हैं, भरी सभा में कहते हैं कि आपकी अर्धाली बिल्कुल सही है कि भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है वो मंगल को देने वाली है, बिल्कुल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल। लेकिन महाराज ये भोले बाबा आखिरकार भस्म लगाते क्यों हैं? औढ़रदानी है, कब से लगाते हैं? जब उनके मन में आता है रमा लेते हैं। मनमौजी है। कब से लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? काहे लगाते हैं? यहां तो मालूम हुई आप, लेकिन वो नहीं मालूम। वो अगर मालूम हो जाए तो फिर आप ये ना कहो कि ये मंगल देने वाले नहीं है। देखिए भगवान शंकर के शरीर में लगी भस्म मंगल को देने वाली है, लेकिन वो लगाते क्यों है? उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु जब व्यक्ति की हो गई तो जब उसका संस्कार करना है, संस्कार करने के लिए हम जब उसको शमशान की ओर लेकर के चलते हैं तो क्या कहते हुए चलते हैं? राम नाम, राम नाम सत्य है, यही तो कहते चलते हैं, राम नाम सत्य। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शमशान की ओर लोग उसको लेकर के जा रहे थे और यही कहते हुए जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये शब्द भगवान शंकर के कानों में भी पड़ा, राम नाम सत्य है। शंकर बाबा ने सुना राम नाम सत्य, तो शंकर बाबा को राम नाम बड़ा प्रिय है। राम नाम हमने ऐसे थोड़ा कहा है, तुम्हारे गुरुदेव भगवान को जो प्रिय है वो मैंने कहा, तो गुरुदेव को जो प्रिय है उसका विरोध कर रहे हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाने सती जगतपति जागे। और माता जी कह भी रही थी एक बार कि तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जप अनंग अराती। माता जी कह रही थी तुम्हारे दिन रात एक ही काम है, राम 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 राम। तो ये राम नाम जो मैंने रखा है शंकर बाबा को, भोले बाबा को बहुत प्रिय नाम है। अब भोले का प्रिय है, तुम्हें नहीं प्रिय है तो कैसे सेवक भक्त हो? तो एक बार जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो लेकर के उसको जा रहे थे, राम नाम सत्य कहते जा रहे, शंकर बाबा के कानों में शब्द पड़ा तो शंकर बाबा भी उस बारात में शामिल हो गए उन लोगों के साथ जिस मुर्दे को लिए जा रहे थे। जब लेकर के उसको शमशान में पहुंचे, नहीं तो बारात में काहे सम्मिलित हो गए? उन्हें क्या आवश्यकता है? कोई तो मर गया है तो वो तो जा ही रहा है। उसका कारण है कि राम नाम सत्य कहते जा रहे थे और राम नाम बड़ा प्रिय है, इसलिए गए, इसलिए सम्मिलित हो गए। अब ना समझ बात, इसलिए सम्मिलित हो ले गए, उसका संस्कार कर दिया। और जब संस्कार कर दिया तो संस्कार करने के बाद वो लोग वहां से लौटे शमशान से, तो जाते समय तो लोग कह रहे थे कि राम नाम सत्य है। भाई ईमानदारी से बताओ, लौटते समय कोई कहता है कि राम नाम सत्य है? कोई नहीं कहता। शंकर बाबा को लगा कि राम नाम के कारण तो मैं यहां तक आया, अभी सब लौट रहे हैं तो ये राम नाम सत्य चलो कहां? भोले बाबा विचार करने लगे कि हमें लगता कि जिसको ये लेकर के आए थे यही में राम नाम सत्ता रहा। ओखा देखे तो जड़ के राख गुजर है, अब वहां राख पड़ी रहा है। तो राम नाम सत्य है, राम नाम भोले बाबा को बड़ा प्रिय है, तो वह भस्म पड़ी रहा है राख, तो वही राख का उठाएं और पूरे शरीर में। तो सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति हो जन्म देने। राम जी के बारे में बड़ा ही सुंदर सा बात प्रभावित हुए हैं हमारे सुरेश चंद्र जी अवस्थी। आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम, 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और राजेश गुप्ता जी 20 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, 20 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, 20 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, और 20 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यास भगवान के लिए। कोटि सा धन्यवाद है। तो राम नाम के कारण भगवान शंकर वो शरीर में भस्म लगाते हैं। ठीक,
मंजुल मंगल बहुत प्रसूति जन्म देने वाली है। आइए जरा, फिर आपने कहा कि विश्राम कहाँ मिलेगा। अच्छा चलिए मान लिया कि शंकर बाबा सबका मंगल करते हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन महाराज एक बात बताओ, अगर व्यक्तिगत वैयक्तिक रूप में शंकर बाबा को स्वयं के लिए मंगल चाहिए तो वो कहाँ जाते हैं? वो स्वयं मंगल के स्वरूप है, मंगल स्वरूप। हमने पूछा कहाँ जाते हैं, तो वो अपना ढूंढ लेते होंगे जहाँ जाते होंगे। अब ऐसे मतलब नहीं है कि कार ढूंढ लेते, बोले अपना ढूंढ लेते होंगे, मतलब वाला सब मालूम है। और जहाँ फंसाव है वो ढूंढ लेते होंगे अपना। क्या ढूंढते हो जानते हो? वहां तुम ढूंढो, जानते हो? अगर स्वयं के लिए मंगल भगवान शंकर को चाहिए तो क्या करते हैं? तो पहले मैंने पढ़ा था मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदर्शन सजीर बिहारी। और शंकर बाबा को स्वयं के लिए मंगल चाहिए तो मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत। क्यों भाई? पुरारी पुरारी माने भोले बाबा। क्यों पुरोहित? तो भोले बाबा को अगर स्वयं मंगल चाहिए तो वही अयोध्या वाले के पास जाता, अयोध्या ले जाओ जो कही रहे रहा। कहाँ जाता? अयोध्या, अयोध्या वाले के पास जाते हैं। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। और इसी मंगल कामना के साथ हमारे बड़े भैया आशीष जी तिवारी आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, भार्गव 50 मुद्राएं से सावधानी से लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और हमारे चाचा श्री रमाकांत जी पांडे आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं से सावधानी से लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और हमारे नन्हे जी चौरसिया भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में 20 मुद्राएं, शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में 20 मुद्राएं, और व्यास भगवान के लिए 20 मुद्राएं। कोटि सा धन्यवाद है। आइए विश्राम करें, केवल दोहा पढ़ दूंगा। महाराज राम जी का जब जन्म होता है, मैंने कहा था विश्राम कथा में ये राम जी के नाम में मिलेगा। एक दोहा और पढ़ता हूं। राम जी जब जन्म लेते हैं तो महाराज सुर समूह विनती करी गौने निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल माने होता संपूर्ण, और लोक एक लोक नहीं, संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले कौन है? बोले राम है। तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता ऐसे हमें भी तो आवश्यकता नहीं है, ये तो हम पहले कह चुके हैं राजकुमार। कुशल मंगल और विश्राम। चलिए सभी बातों को छोटा करके चलते हैं। विशेषता ये है कि हमने कहा था कि राजकुमार कि हमें जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, और भक्त को अपने भगवान पर, शिष्य को अपने गुरुदेव पर ये सदैव विश्वास रहना चाहिए, तो उसको सब कुछ अपने पास ही प्राप्त होता रहता है। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा आप अयोध्या विरोधी हो, राम विरोधी हो। नहीं राजकुमार, अगर हम विरोधी होते तो आशीर्वाद न दिया होता। समाज का प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है, और हमने देखा, क्या देखा? अच्छा देखी भली जोटा तो आशीर्वाद भी दिया। पर सरोज मिले दो भाई। तो राजकुमार अगर हमने अनैतिक देखा होता या हमें अच्छा न लगा होता तो हम आशीर्वाद न दिए होते। इसका तात्पर्य यह है कि न तो परशुराम का राम विरोध नहीं है, न कोई अयोध्या विरोध है। अयोध्या वासियों को भी हमारा आशीर्वाद रहा, बाकी तो जितने दुष्ट रहे सबको ढूंढ ढूंढ के मारा है मैंने, ऐसा नहीं है। और रही कुशल की या मंगल की और विश्राम की बात, तो फिर मैं कहता हूं राजकुमार कि परशुराम को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा भगवान शंकर ही हमारे सब सर्व सामर्थ्यवान हैं, और शंकर जी के नाम पर मंगल और उनके काम पर मंगल, उनके तन पर लगी हुई भभूत मंगल। तो बोले भभूत क्यों लगाते हैं? अब वो औढ़र दानी है, जो मन में आता है वो लगा लेते हैं। चलो, तो लक्ष्मण कुमार ने कहा एक अंत्येष्टि क्रिया के लिए लोग जा रहे थे। सब लोग बोल रहे थे पूरा राम नाम सत्य है, पूरी यानी पूरे मैथा को शमशान घाट बनाए दे रहा है बालक। राम नाम सत्य है।
तो तात्पर्य है। अब वहां बोले भगवान शंकर ने देखा तो वो साथ में लग गए। अब विचार करने की बात है, राम तो अयोध्या में चलो अभी आए हैं, और इसके पहले जब कोई मरता रहा है तो क्या बोला जाता रहा है? तो तात्पर्य है राजकुमार, क्योंकि मंगल कुशल विश्राम ये सब हमारे हैं। मैंने कहा था कि कुशल हमारे यहाँ, हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा क्या आप जीव कोट के नहीं है तो क्या अवतार कोट के हैं? अगर प्रभु हैं तो प्रभु सब बिना जनाए ही जान जाते। राजकुमार जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो व्यास जी वो प्रभु भी भटकता है और खोजता भी है और पहचान करने के लिए लगा रहता है। कैसे? तो कहा यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महा बिरही आदि का। तो जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो ये भी करता है। इसलिए मैंने कहा कुशल हमारे जीवन काल में है। क्यों? क्योंकि जो सूत्र लक्ष्मण कुमार के द्वारा बताया गया है, जो दर्शन दिया गया है, वो तब लग कुशल न जीव कहा सपने हुमन विश्राम, जब लग भजस न राम कहा शोक धाम तज काम का सूत्र दिया गया है। और देखो एक दूसरा दर्शन, कुशल कहा जिमि चाह कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिव द्रोही। अगर कोई अकारण क्रोध करने वाला हो तो उसके जीवन में कभी कुशलता होने वाली नहीं है। जो बिना मतलब क्रोध करने लगे अकारण क्रोधी हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कारण है हमारे आराध्य का धनुष टूटा है, हमारे भगवान शंकर का यानी गुरुदेव के धनुष का खंडन किया गया है। तो राजकुमार मैंने पूछा भी तो राजा जनक के द्वारा बताया भी गया, जही कारण मही सब आए तो सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखा चाप खंड मही डारे आदि ऋषि बोले बचन कठोरा। तो राजकुमार हमारा जो क्रोध है वो भी कारण से, बिना कारण के नहीं है। इसलिए कुशलता परशुराम के जीवन में है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की। अब मंगल तो मंगल भगवान शंकर के अच्छा एक और मंगल, भगवान शंकर के नाम पर मंगल, काम पर मंगल, तंत्र लगी हुई भभूति मंगल। एक बार मां पार्वती पूछती, उन्होंने पूछा कि जो महेश मुहि पर अनुकूला, हे स्वामी अगर आप मुझ पर कृपा करने वाले हैं तो कहा वो कथा मुद मंगल मूला। भैया वो कथा कौन कह रहा है? भगवान शंकर। निकल कहां से रही? अयोध्या से। भगवान शंकर के मुख से, है ना। मां पार्वती ने जब पूछा का कहो कथा अमुद मंगल मूला, तो वो कथा भगवान शंकर के द्वारा सुनाई जा रही है, इसलिए वो कथा भी मंगल करने वाली है। और उसको जो सुनेगा तो क्या होगा? तो कहा बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को विश्राम भी प्रदान करने वाली है। तो राजकुमार ये कुशल, ये मंगल, ये विश्राम परशुराम को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी बेईमानी से चौपाइयां पढ़ते और उसका टीका करते। अब देखिए हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है राम जी, राम जी से ही सब है। आपने भस्म कहा तो भस्म को मैंने राम जी से जोड़ा, ध्यान करिए। अब आपने कहा कि जब राम तो अब अयोध्या में आए हैं, बोले जब राम अयोध्या में नहीं थे तब किस नाम के राम राम शब्द कहते थे? इतनी सीमा में बांधोगे आप, इतना ससीम करोगे राम? अयोध्या में अब आए हैं, राम ससीम नहीं है, सीमा में बंधे नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनिया चरज न मानी है जिनके बिमालो विचार। राम अनंत है, अनंत माने जिसका अंत न। आज इसे थोड़ा राम उनको एक सीमा में बांध दे है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न। आइए जरा थोड़ी थोड़ी बातें कर ले। तो आपने कहा
वो माता जी कह रही थी एक बार शंकर बाबा से, हमने कहा था ना कि राम के नाम में मंगल मिलेगा, तो राम जी की कथा में मिलेगा मंगल मिलेगा। तो आपने कहा कि माता जी ने एक बार शंकर बाबा से कहा कि जो महेश मोहि पर अनुकूला